हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आरएस नोमेनक्लेचर। तो आरएस नोमेनक्लेचर में क्या होता है, हम कन्फिग्रेशन डिसाइड करते हैं कि कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट के दौरान। अगर उसकी रोटेशन आर होती है दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम बोलते हैं एस कन्फिग्रेशन। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला रूल्स क्या है कि जो कार्बन होता है, जैसे कि यहाँ पर है कि इसके पास जो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर में ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है। तो अगर जो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तो उनको हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर आपको नंबरिंग किस हिसाब से करनी है। तो ये देखना है कि जिस भी एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम क्या देंगे, नंबर 1। एंड देन उसके ऑर्डर जो होता होगा, जैसे कि 1 है एंड देन क्या आएगा हमारा ब्रोमीन 2 एंड 3 एंड 4। कहने का मतलब है कि उनकी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर देना होगा। और रोटेशन कैसे होगी, 1 से 2, 2 से 3। तो सिंपल कुछ इस प्रकार से हमारी रोटेशन होगी। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुई तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, आर। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाती, एस। जैसे कि इस केस में क्या है, 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन कुछ इस तरीके से होगी। अभी हम आगे देखेंगे कि इनका कन्फिग्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो रोटेशन सिंपल है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आइसोटोप, मान लो हमारे पास कोई कार्बन है और उसमें क्या अटैच है, आइसोटोप। अब आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है तो उनको कैसे हम देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आइसोटोप में आपको क्या दिखना है, उनका एटॉमिक मास। मतलब जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर इससे अटैच है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें पता है किसका होता है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट नंबर किसको जाएगा, यहाँ पर 1 इसको, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमें ऐसे देखना है अगर आइसोटोप अवेलेबल है हायर मास के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई एसिमेट्रिक सेंटर है दैट मीन्स कायरल सेंटर है और उसके पास मान लो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमें समझ में आता है तो इसका मतलब 1 नंबर होगा। लेकिन अगर इस कार्बन से यहाँ पर भी कार्बन अटैच है और यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट वाला कार्बन आइटम देखना है कि इससे नेक्स्ट वाला जो भी आइटम है वो क्या है। अब यहाँ पर है फर्स्ट तो कार्बन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड इसको एंड फोर्थ इसको जाएगी। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई भी सेंटर के पास मान लो कोई ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड आइटम जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे ऑक्सीजन है या क्लोरीन है, तो उनको कैसे प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर 1 तो हम इसको दे देंगे Cl को, सेकंड इसको। लेकिन बट इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हाईएस्ट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फैंटम कार्बन देखना है। दैट मीन्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, तो ये डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, मान लो हमने ये वाला कार्बन मान लिया, तो इस कार्बन से ये एक बॉन्ड से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड से फिर से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या मानना है, 2। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में ये इससे एक कार्बन इसको माना, फिर इससे अगेन एक कार्बन एंड देन अगेन कार्बन। तो कुछ इस तरीके से हमें मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर इसको जाएगा, सेकंड इसको, इन दोनों में से किसको जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा अटैच है। तो आपको ये फैंटम दिखना है। ऐसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे एल्डिहाइड और CH2OH, इसमें से किसको जाएगा। तो हमें बताया जो एल्डिहाइड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OH। और CH2OH कैसे होगा, C हाइड्रोजन OH, और ये जुड़ा हुआ है किसी भी R ग्रुप से। अब इसमें क्या है, इस कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये 2 बार बॉन्डेड है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फैंटम को, ये कार्बन एक बार इस बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक बार ये वाला बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होगी, इस कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस वाले से 2 ऑक्सीजन, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी गई, एल्डिहाइड ग्रुप की। तो ये आपको चेक करना होता है, इसको फैंटम बोलते हैं।
रूल नंबर 6 क्या कहता है कि मान लीजिए अगर फोर्थ ग्रुप हमारा जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मीन्स इसका मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग होता है कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसके टुवर्ड्स है, उसकी तरफ को आ रही है। ऐसे ही अगर वेज में है, वेज मतलब यहाँ पर फोर्थ ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो भी क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 एंड फोर्थ ग्रुप हमारा यहाँ पर है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर या फिर वेज पर। तो हमें क्या करना होता है, कन्फिग्रेशन चेंज करना होता है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि फोर्थ ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो मतलब या तो डैश पर हो या फिर वर्टिकल लाइन पर हमारा फोर्थ ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है, वेज पर है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आपको क्या करना है, कन्फिग्रेशन को चेंज कर देना। अगर आर है तो एस कर देना, एस है तो आर कर देना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखते हैं, हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है, Cl, तो फर्स्ट नंबर इसको गया। सेकंड किसको जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। दैट मीन्स यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, फैंटम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक साथ में क्या जुड़ा हुआ, Br। तो हमें पता है ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का। तो फर्स्ट के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, इसके वाले की, एंड थर्ड किसकी होगी, एल्डिहाइड इसकी, कार्बोक्सिलिक की, एंड फोर्थ ये होगा। अब हम रोटेशन करते हैं 1 से 2। रोटेशन कैसे करना है, 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन कैसा हो गया हमारा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मैंने क्या बताया था, आर कन्फिग्रेशन होना क्या चाहिए इसका, आर। लेकिन क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पर। अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो हमें कन्फिग्रेशन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। हमें फोर्थ ग्रुप कहाँ चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसीलिए इसकी आर चेंजेस टू एस। तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा हमारा, एस। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा ये कार्बन। तो सबसे पहले क्या करनी होती है, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करनी है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो पहला एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है, 1 आयोडीन का, एंड देन ब्रोमीन 2, थर्ड किसका है, फ्लोरीन का, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। अब रोटेशन कैसे होगी, 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन किस टाइप की हुई है ये हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है दैट मीन्स क्या, एस। और एस है कन्फिग्रेशन ऐसी ही रहेगी, क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहाँ है हमारा, डैश पर है। डैश पर है तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट, ऐसे ये हमारा कार्बन है, इस पर डायरेक्टली अटैच है इधर क्लोरीन, इधर है ऑक्सीजन। हमें पता है एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट होता है, क्लोरीन का, तो 1 इसको दिया। अब 2 किसको जाएगा, ऑक्सीजन को, या फिर डायरेक्टली अटैच कार्बन को। हमें पता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो 1 2। थर्ड किसको दिया हमने, मिथाइल को, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन को। अब रोटेशन कैसे करनी है, 1 से 2, 2 से 3। रोटेशन में आपको सिर्फ 3 ही देखने होंगे, फोर्थ हमारी आर कन्फिग्रेशन को बाद में डिसाइड करेगा। 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन कैसी हुई, वापस से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है हमारा, वर्टिकल लाइन पे। दैट मीन्स कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करनी है, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया हमारा, एस, एंटी क्लॉकवाइज एस। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला। इसका एग्जाम्पल कुछ अलग है, इसको हम देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है। अब इस कार्बन में हमने नंबरिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, यहाँ CH3, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है हाईएस्ट, ब्रोमीन का, 1। फिर ब्रोमीन के बाद क्लोरीन का, 2, 1 2। थर्ड किसका जाएगा, हाइड्रोजन का या CH3 का, तो हमें पता है थर्ड यहाँ पर, एंड फोर्थ इज ये। अब हुआ क्या, जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ पर आ गया हमारा, इन द प्लेन। अगर इन द प्लेन है हमारा फोर्थ ग्रुप, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रोटेशन करनी होगी। तो हमें फोर्थ ग्रुप को कहाँ पहुँचाना होगा, स्टीरियो वाले कार्बन पर, या तो डैश पर या फिर वेज पर। तो इसके लिए हमें रोटेशन करनी होती है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। मतलब 3 बॉन्ड को तो रोटेट कर देंगे और एक बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, सिंगल या फिर फिक्स रखेंगे। तो हमने इसको फिक्स रख दिया, तो Cl एज इट इज़ रहा। अब इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये एटम इधर, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर आया, ये डैश पर आ गया हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन कहाँ पहुँच गया, वेज पर, और ये वेज वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर इन द प्लेन। अब हम नंबरिंग करते हैं, 1 हमारा ब्रोमीन को था, सेकंड क्लोरीन को था,
थर्ड मिथाइल को एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। अब रोटेशन करते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो हमारी रोटेशन कैसी हो रही है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए? आर। एंड फोर्थ ग्रुप हमारा कहाँ पर है? डैश पर, तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगी, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हुआ हमारा? आर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि ये कार्बन है, इसमें क्या फैंटम कार्बन है। जैसे कि कार्बन है, इसे डायरेक्टली अटैच, यहाँ पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच के साथ क्या है? ऑक्सीजन अटैच है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको हो गई। अब क्वेश्चन है इन दोनों में से किसको जाए? तो यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है? कार्बन। लेकिन इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन। तो सेकेंड प्रायोरिटी किसको गई? हमारे इस वाले को। एंड थर्ड यहाँ पर जाएगी, एंड फोर्थ इज ऑन द हाइड्रोजन। अब हम रोटेशन करते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो रोटेशन कैसी हो रही है हमारी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब क्या होना चाहिए? कन्फिग्रेशन आर। बट क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ पर है? वेज पर। अगर वेज पर होता है, मैंने बताया था, तो क्या करना है? रोटेशन को चेंज कर देना है, आर चेंजेस टू एस, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा हमारा? एस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमारा फिर से अगेन वो आ गया एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन है। अब इससे डायरेक्टली अटैच किया, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन है। तो हमें पता है डायरेक्टली अटैच को देखना है पहले आपको। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी। सेकंड में क्या देखना है? यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है, तो हमें क्या चेक करना होता है? नेक्स्ट वाला आइटम। यहाँ नेक्स्ट वाला आइटम चेक किया तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी? 2 इसको। थर्ड किसको जाएगी? ये वाले को। एंड फोर्थ हमारी जाएगी हाइड्रोजन को। अब हमने चेक किया, जो फोर्थ वाला है वो फिर से इन द प्लेन आ गया। इन द प्लेन है तो हम इसकी कन्फिग्रेशन डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमें फोर्थ ग्रुप को क्या लाना होगा? स्टीरियो वाले कार्बन पर लाना होगा, या तो डैश पर या वेज पर। तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक बॉन्ड को हम फिक्स करेंगे और बाकी 3 को रोटेट कर देंगे। तो हमने इसको फिक्स कर लिया है, बाकी को हम रोटेट कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, इसको इधर पहुँचा देंगे और ये इधर। तो हमने इसको फिक्स किया, ये CN एज इट इज़ है। ये इसको रोटेट किया तो ये पहुँच गया डैश पर। हाइड्रोजन यहाँ इसको रोटेट किया, ये आ गया वेज पर, और ये यहाँ पर हो गया इन द प्लेन CH2NH2। अब इनको नंबरिंग करते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट नंबरिंग किसकी थी? ऑक्सीजन की। सेकंड था हमारा CN, एंड थर्ड था हमारा CH2NH2, एंड फोर्थ था हमारा हाइड्रोजन। अब रोटेशन करते हैं 1 से 2, 2 से 3। तो रोटेशन कैसी है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पर है हमारा? वेज पर, तो S चेंजेस टू R, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? R। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करनी है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास कोई आइसोटोप अवेलेबल है तो हमें क्या करना है? उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग फिर उनको नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है? कन्फिग्रेशन अगर क्लॉकवाइज है तो R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा फोर्थ ग्रुप क्या है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या फिर वेज पर है, तो हमें कन्फिग्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या वेज पर है, तो हमें कन्फिग्रेशन क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी। S है तो R कर देंगे और R है तो S कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर हमारा फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन आ गया, इन द प्लेन में क्या करना है? तो हमें एक बॉन्ड को तो फिक्स करना है, और हमें रोटेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि जो फोर्थ ग्रुप है हमारा वो स्टीरियो में आ जाए, या तो डैश पर आ जाए या वेज पर आ जाए। सिर्फ 3 का रोटेशन करना है, एक को फिक्स करना है, एंड देन हमें डिसाइड करना है कि उसकी नंबरिंग क्या और कन्फिग्रेशन मतलब उसका रोटेशन क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।